स्टूडेंट, कैसे हो? सब बढ़िया। चलो, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 की। तो ये कुछ स्टूडेंट की रिक्वेस्ट थी कि सर चैप्टर 10 का कब आप वीडियो डाल रहे हो। तो मैंने कहा बहुत जल्द आने वाला है चैप्टर 10 का वीडियो, ठीक है। तो एडोलसेंस एक बच्चों के रिक्वेस्ट पे मैंने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया है भाई, एडोलसेंस। एडोलसेंस होता क्या है? तो बहुत बच्चे कंफ्यूज थे इस टॉपिक के अंदर, एडोलसेंस और प्यूबर्टी। तो बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर आप एक बार इस चैप्टर को पहले पढ़ा दीजिए। मैंने कहा ठीक है स्टूडेंट, इसको पहले डील करते हैं। और क्लास 8 और चैप्टर नंबर 10 एडोलसेंस। भाई यहाँ दो चीजें हमें समझ में आती है, एक एडोलसेंस और एक प्यूबर्टी। एडोलसेंस है क्या और कौन सी एज को एडोलसेंस बोलते हैं और ये किसके अंदर होता है, ये चीज देख लेते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट चलो स्टार्ट करते हैं। एडोलसेंस बहुत इजी इजी हो जाएगा आपके लिए समझना कि भाई आपको बहुत दिक्कत आ रही थी। बहुत सारे स्टूडेंट ने बोला कि सर इसको ये चैप्टर हमें समझ में नहीं आता, डाउट होता है कि भाई हम लोग समझ नहीं पाते क्या क्या होता है इसके अंदर, ठीक है। तो इसको इजी गोइंग हम लोग क्या कर सकते हैं, फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो कुछ टर्मिनोलॉजी की बात कर लेते पहले कि भाई इस चैप्टर को पढ़ने से पहले क्या देखना है हमें। तो इसके अंदर हार्मोन भी पढ़ना है। हार्मोन जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो ग्लैंड कैसे हार्मोन सिक्रेट करती है और बॉडी पे कैसे फंक्शन होता है हार्मोन का, ठीक है स्टूडेंट। चलो तो स्टार्ट किया जाए। तो कुछ टर्मिनोलॉजी की बात करें हम, तो सबसे पहले बात करूंगा मैं वीवी पेरस और ओवी पेरस। प्रीवियस क्लास में हमने बताया था वीवी पेरस और ओवी पेरस होता क्या है, ठीक है। तो बात करते हैं हम लोग पहले वीवी पेरस की। वीवी पेरस, ठीक है। एक टर्मिनोलॉजी क्या है स्टूडेंट, वीवी पेरस। और सेकेंड क्या हमारे पास, ओवी पेरस। ओवी पेरस पहले लिख लेते हैं फिर देखते हैं कि मतलब क्या है। ठीक है, दिख रहा है, क्लियर हो रहा? चलो ठीक है। तो हमारे पास स्टूडेंट चार टर्मिनोलॉजी देखने को मिल रही है। सबसे पहले वीवी पेरस। तो वीवी पेरस स्टूडेंट पहले ही बता चुका हूं, वापस एक्सप्लेन कर रहा हूं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके बच्चे डायरेक्ट मदर लाइव बर्थ दे रही है उनको, ठीक है। तो वीवी पेरस का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन बीइंग, काउ, डॉग, मैमल्स की बात करूं मैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी मदर क्या कर रही है, डायरेक्ट उनको क्या कर रही है, लाइव बर्थ दे रही, दैट इज ए वीवी पेरस। आगे बात समझ में। सेकेंड टर्मिनोलॉजी बात करें स्टूडेंट, तो बात करेंगे ओवी पेरस। जिनकी जैसे ऑर्गेनिज्म जिनके बच्चे अंडे से बन रहे हो, लाइक बात करूं क्रोकोडाइल की बात करूं मैं, इसकी बात करूं क्रोकोडाइल की बात करूं, ठीक है। अब मैं बात करूं रेप्टाइल्स का मेंबर है क्रोकोडाइल भी। और बर्ड्स की बात करूं तो जिनके बच्चे अंडे से बन रहे, स्टूडेंट क्या बन रहे, जिनके बच्चे अंडे से बन रहे, दैट इज ए ओविपेरस। और जिनके बच्चे डायरेक्ट मदर क्या कर रही है, लाइव बर्थ दे रही है, उनको क्या बोलते हैं, वीपेरस। अब एक और टर्मिनोलॉजी हमें दिख रही है भाई, चैप्टर का नाम ही है एडोलसेंस। अब ये एडोलसेंस और प्यूबर्टी बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूज होता है, एडोलसेंस क्या है और प्यूबर्टी क्या है। तो दोनों का कंफ्यूजन अभी चुटकी में क्लियर कर देते हैं, ठीक है। तो एडोलसेंस एक एज है जिसके अंदर, उसी को हम लोग प्यूबर्टी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एडोलसेंस एक एज है जिसके अंदर प्यूबर्टी भी आ जाती है। आगे बात समझ में। दोनों टर्मिनोलॉजी में कोई डिफरेंस नहीं है खास। आगे बात समझ में। तो एडोलसेंस एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर हार्मोन क्या करती है, एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन रिलीज करती है और उसके हार्मोन का सेक्सुअल ऑर्गन पे क्या देखने को मिलता है, वर्क देखने को मिलता है, मतलब काम देखने को मिलता है। आगे बात समझ में। बॉडी के अंदर डेवलपमेंट देखने को मिलता है, सेक्सुअल ऑर्गन को डेवलपमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। तो एडोलसेंस जो एज होगी स्टूडेंट, क्लियर है। तो ये लाइक मैं बात करूं 11 टू 13 तक बोल सकता हूं मैं। आगे बात समझ में। तो ये एक एडोलसेंस एज होती है। तो ये एडोलसेंस एज के अंदर होता क्या है, हार्मोनल चेंजेस होता है बॉडी के अंदर। कहां पे, बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस होता है और हार्मोनल चेंजेस के कारण बॉडी के अंदर ग्रोथ देखी आती है। उस कंडीशन को बोलते हैं प्यूबर्टी। आगे बात समझ में। तो ये जो प्यूबर्टी है ये मेल और फीमेल दोनों के अंदर होती है। किसके अंदर, मेल के अंदर भी होती है प्यूबर्टी एज और फीमेल के भी अंदर देखी जाती है। अभी प्यूबर्टी है क्या, तो प्यूबर्टी की जो कंडीशन होगी मेल के अंदर, तो मेल के अंदर स्टूडेंट लेट प्यूबर्टी स्टार्ट होता है,
क्यों? क्योंकि फीमेल के अंदर मेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव जो लाइफ है वो जब तक लाइफ है जब तक रिप्रोडक्शन होता रहेगा, और फीमेल के अंदर क्या है, फिक्स रिप्रोडक्टिव लाइफ है। ठीक है, तो मतलब रिप्रोडक्शन करने का एक एज क्या है, लिमिटेशन है। आगे बात समझ में? तो जहां पे लिमिटेशन है मतलब रिप्रोडक्शन करने की, तो लाइक बात करूं फीमेल के अंदर 11 से 50 ईयर तक रिप्रोडक्टिव इवेंट होता है, इसके बाद प्रेगनेंसी कंसीव होगी नहीं, तो मतलब रिप्रोडक्टिव इवेंट फीमेल के अंदर कितने टाइम का लिमिटेशन हो गया। मेल के अंदर ऐसा नहीं होता है। तो जहां पे लिमिटेशन है स्टूडेंट, वहां पे क्या होगा, प्यूबर्टी जल्दी आएगा, और जहां पे लिमिटेशन है ही नहीं, आ रही बात समझ में, तो वहां पे प्यूबर्टी लेट आएगा। क्लियर हो गया? तो जो प्यूबर्टी होगा फीमेल के अंदर कब स्टार्ट हो जाएगा, 11 एज से 14 ईयर के बीच में क्या होगा, 14 ईयर के बीच में प्यूबर्टी एज आना स्टार्ट हो जाएगा। आगे बात समझ में? और इसके अंदर चेंजेस क्या होते हैं वो देखेंगे हम लोग। तो प्यूबर्टी एक ऐसा एज है स्टूडेंट जो फीमेल के अंदर क्या है, 11 टू 14 ईयर। आगे बात समझ में? और मेल के अंदर, सॉरी ये मेल का लिख दिया मैंने, सॉरी मेल का लिख दिया मैंने। चलिए, तो मेल के अंदर स्टूडेंट देखा गया मतलब 14 टू 18 ईयर के बीच में क्या हो रहा, प्यूबर्टी एज आ रही। क्यों? क्योंकि मेल के अंदर क्या है, रिप्रोडक्टिव कोई लाइफ है वो कोई फिक्स नहीं है, जब तक लिविंग है तब तक क्या होगा, स्पर्म का फॉर्मेशन होता रहेगा। पर फीमेल के अंदर क्या है, 11 टू 50 ईयर, इसके बाद ओम का फॉर्मेशन को होगा नहीं, तो प्यूबर्टी एज क्या होगी, कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, आगे बात समझ में? तो फीमेल के अंदर हम लोग प्यूबर्टी की बात करें 11 टू 14 ईयर, क्या है 11 टू 14 ईयर, और यहाँ पे स्टूडेंट क्या है 14 टू 18 ईयर। आगे बात समझ में? तो प्यूबर्टी एक ऐसा इवेंट है जिसके अंदर हार्मोनल चेंजेस के कारण, बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिससे क्या होता है, रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर ग्रोथ देखी जाती है, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर ग्रोथ देखी जाएगी तो पूरी बॉडी के अंदर ग्रोथ होगा। तो आगे बात समझ में? तो प्यूबर्टी किसके अंदर है, मेल और फीमेल दोनों के अंदर। दोनों के अंदर एज डिफरेंट है, बता चुका हूं क्यों डिफरेंट है, क्योंकि फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव इवेंट क्या है, एक फिक्स ड्यूरेशन है, और मेल के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। तो मेल के अंदर प्यूबर्टी लेट आ रही है, 14 टू 18 ईयर के बीच में प्यूबर्टी अपीयर होती है, और फीमेल के अंदर क्या जल्दी हो जाती है। और किसी किसी फीमेल को 10 साल की एज में, 10 साल के अंदर भी प्यूबर्टी एज स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब ये प्यूबर्टी जो है स्टार्ट कब होगी फीमेल के अंदर और कब खत्म होगी, तो एक और टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं हम लोग। तो एक जो कंडीशन होगी प्यूबर्टी की, ठीक है, प्यूबर्टी की एक कंडीशन होगी मीनार की। क्या होगा स्टूडेंट, मीनार के। ठीक है, अब ये मीनार की क्या होता है, तो जब फर्स्ट मेंसेस, तो क्या लिखेंगे हम लोग, फर्स्ट मेंसेस अकर इन फीमेल। जब फीमेल के अंदर फर्स्ट मेंसेस आता है, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, मेंसेस यानी महावारी बोल सकते हो। ठीक है, तो जब फर्स्ट मेंसेस आता है उसको बोलते हैं मीनार के। आगे बात समझ में? तो ये जो मीनार के आएगा कौन सी एज में आएगा, प्यूबर्टी एज में। कब अपीयर होगा फीमेल के अंदर, कब अकर्स होगा, प्यूबर्टी एज के अंदर। आगे बात समझ में? तो जब फर्स्ट मेंसेस फीमेल के अंदर अपीयर हो रहा है उसको बोलते हैं मीनार के। आगे बात समझ में? तो अभी हमने देखा भाई प्यूबर्टी की एज क्या है, फिक्स इसकी, तो फर्स्ट जो है वो मीनार के कब आ रहा, मीनार की वाली कंडीशन होती है यहां से यहां तक, मतलब 11 टू 14 ईयर, यहां से मेंसेस आना स्टार्ट हो जाता है, मतलब ओम का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये इसका क्या है, रिप्रोडक्टिव इवेंट स्टार्ट हो गया, उसको क्या बोला, मीनार के। जब फर्स्ट मेंसेस अकर्स हो रहा है फीमेल के अंदर अपीयर हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मीनार के। सेकेंड कंडीशन बोला मैंने भाई प्यूबर्टी एज क्या है, जो फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव इवेंट क्या है, फिक्स है, तो फर्स्ट जो मेंसेस आएगा उसको बोलते हैं मीनार के, और जब मेंसेस आना बंद हो जाएगा उसको बोलते हैं मीनोपॉज। और ये कौन सी एज बताई थी स्टूडेंट मैंने, 50 ईयर। ठीक है, 50 ईयर, अभी 45 टू 50। ठीक है, तो प्यूबर्टी समझ में आ गया, क्लियर है, तो ये टर्मिनोलॉजी समझ में आ गया। एक बार फिर से कॉल कर लेते हैं। वही पेरेंट्स जो मदर डायरेक्ट बर्थ दे रही है अपने बच्चे को, वही पेरेंट्स जिनके बच्चे अंडे से बन रहे हैं। एडोलसेंस, जब से प्यूबर्टी, एडोलसेंस क्या हो रहा है, एडोलसेंस प्यूबर्टी एक ही चीज बोल सकते हैं आपके, एक ही कंडीशन होगी। ठीक है, तो प्यूबर्टी मेल और फीमेल के अंदर, दोनों के अंदर, फीमेल के अंदर क्या है, रिप्रोडक्टिव इवेंट क्या है, फिक्स है, तो प्यूबर्टी जल्दी आएगी और क्या होगा, जल्दी
ओम बनने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी और क्या है, मेनोपॉज जल्दी आ जाएगा। ठीक है, रिप्रोडक्टिव इवेंट क्या हो गया, फिक्स हो गया। और मेल के अंदर ऐसा कुछ नहीं, तो प्यूबर्टी लेट आ रही, तो कब आएगी, 14 to 80 ईयर के बीच में। अब ये प्यूबर्टी के अंदर जो फर्स्ट साइकिल स्टार्ट होती है उसको बोलते हैं मीनार के, क्या बोलेंगे, मीनार के। तो फर्स्ट मेंसेस फीमेल के अंदर क्या हो रहा, अपीयर हो रहा, उस कंडीशन को बोलते हैं मीनार के। कब होगा, 11 to 14 ईयर। जब ये मेंसेस आना स्टार्ट हो गया, सुनना इसका भंडा अच्छे से, जब मेंसेस आना स्टार्ट हो गया तो फीमेल प्रेगनेंसी क्या कर सकती, कंसीव कर सकती। आगे बात समझ में। अब उसमें मेरिड होना या अनमेरिड कोई मैटर नहीं करता। आगे बात समझ में, लड़की शादीशुदा है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क क्या पड़ता है कि भाई जब से मेंसेस आना स्टार्ट हो गया तो उसके अंदर कॉपुलेशन हुआ, स्पर्म ओवम से मीट किया तो नया सेल बना देगा जायगोट, दैट इज ए प्रेगनेंसी। आगे बात समझ में। इसमें कोई मैरिज का कोई रोल नहीं है कि लड़की मैरिड है या अनमेरिड है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब से मेंसेस आना स्टार्ट हो गया तब से वो प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है और उसका रिप्रोडक्टिव इवेंट क्या हो गया, फिक्स हो गया। 11 कभी किसी फीमेल के अंदर मीनार के जो है कि कौन सी एज में हुआ, 11th ईयर में। ठीक है, 11 साल की एज में उसके अंदर मेंसेस आना स्टार्ट हो गया और सिर्फ 45 की एज में खत्म हो गया, उसको बोलते हैं मीनोपॉज। जब फर्स्ट मेंसेस आता है उसको बोलते हैं मीनार के। कब, सीधे 11 साल के अंदर किसी फीमेल के अंदर मेंसेस आना स्टार्ट हुआ और मीनोपॉज मतलब 45 की ईयर में बंद हो गया मेंसेस आना। इसके बाद ना तो कोई प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती है कि मतलब रिप्रोडक्टिव इवेंट क्या हो गया, इसका फिक्स हो गया। क्लियर हो गया। तो कहां से स्टार्ट हुआ रिप्रोडक्टिव इवेंट, 11 साल की एज से कहां थे, 45 ए तक। आगे बात समझ में। तो डिफरेंट फिजियोलॉजी है, आजकल जो खाना पीना हाइजीन है वो बहुत ही खराब लेवल का हो गया, तो इसलिए फीमेल के अंदर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन देखे जाते, थायराइड की कंडीशन हो जाती, बहुत सारे जो मेंसेस को इरेगुलरिटी की कंडीशन में ला देती, एमिनोरिया की कंडीशन बोलते हैं उसको। ठीक है, तो हाइजीन जितना सही होगा, जितना अच्छा खाना खाओगे, इतनी बॉडी क्या होगी, वेल परफॉर्म फंक्शन करेगी। तो ये समझ में आ गया आपका। ठीक है, तो मीनार के मेनोपॉज के अंदर मतलब समझ में आ गया कि दोनों कंडीशन होती क्या है। मीनार के फर्स्ट मेंसेस आना कब आता है, 11 ईयर से 14 ईयर के बीच में। मेनोपॉज 45 से 50 ईयर के बीच में। क्लियर है। जल्दी से स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, हो गया। तो अब आगे देखते हैं हम लोग प्यूबर्टी है क्या भाई। अब प्यूबर्टी के अंदर चेंजेस क्या आते हैं, तो प्यूबर्टी समझ में आ गया। प्यूबर्टी एक ऐसा एज है जिसके अंदर क्या होगा, जो हमारी ग्लैंड है मेल और फीमेल के अंदर, मेल के अंदर टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बताया था प्रीवियस क्लास में मैंने, और फीमेल के अंदर क्या है, ओवरी। तो ओवरी का और टेस्टिस का क्या होगा, फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। आगे बात समझ में, एक चीज और क्लियर कर देता हूं मैं। फीमेल के अंदर ओम बनने की जो प्रोसेस है, ओम के लिए मतलब जो प्रोसेस स्टार्ट होती है, मेच्योर होती है ओवरी के अंदर, वोम रखने की जो कैपेसिटी है वो सारा मदर के वोम में जो फीमेल चाइल्ड है, माँ के पेट में जो फीमेल चाइल्ड है तब से स्टार्ट हो जाता है। मेल के अंदर ऐसा नहीं होता। मेल के अंदर जो प्यूबर्टी आ जाएगी तभी स्पर्म बनने की प्रोसेस स्टार्ट होगी। आगे बात समझ में। तो लाइक प्यूबर्टी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं हम लोग, प्यूबर्टी। तो समझ में आ गया प्यूबर्टी है क्या, कौन सी एज के अंदर आ रहा। अब प्यूबर्टी के अंदर चेंजेस क्या देखने को मिलता है, आगे बात समझ में। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, चेंजेस occurs in puberty age। प्यूबर्टी एज हमें बात समझ में। चलो, तो प्यूबर्टी एज के अंदर क्या क्या फीमेल के अंदर और मेल के अंदर क्या क्या चेंजेस देखे जाते हैं। ठीक है, और ये चेंजेस बॉडी के कौन से पार्ट पे काम करते हैं, या तो हार्मोनल काम करेंगे तो क्या होगा, ऑर्गन का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, आगे बात समझ में। तो सबसे पहले स्टूडेंट, ये प्यूबर्टी एज के पहले मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा आपसे कि ये प्यूबर्टी एज के अंदर जितने भी हार्मोन का रोल होता है वो कौन कंट्रोल करता है और कैसे होता है। तो हार्मोन सिक्रेट करने वाली ग्लैंड है हमारी बॉडी के अंदर। जैसे लाइक बात करूं मैं, मेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, टेस्टिस। तो टेस्टिस क्या करती है, टेस्टोस्टेरोन नाम का एक हार्मोन सिक्रेट करती है। अब ये टेस्टिस के अंदर लीडिंग सेल होता है स्टूडेंट, लीडिंग सेल होता है जो टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन सिक्रेट करती है। तो उसके अंदर जो टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस तभी होगी जब टेस्टोस्टेरोन का लेवल ब्लड के अंदर इंक्रीज होगा। आगे बात समझ में। तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल जब ब्लड के अंदर बढ़ेगा तो टेस्टिस क्या करेगी, स्पर्म बनाने की प्रोसेस को स्टार्ट कर देगी। क्लियर है। तो ये प्यूबर्टी एज से स्टार्ट हो जाता है। अब फीमेल के अंदर बात करूं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नाम के दो हार्मोन होते हैं। तो इन हार्मोन का सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है, तो जिसके बाद क्या होता है, स्टार्ट हो जाती है क्या, रिप्रोडक्टिव इवेंट स्टार्ट हो जाता।
अब यहाँ पे एफएसएच और एलएच भी दो हार्मोन होते हैं, वो हाइपोथैलेमिक हार्मोन होते हैं हाइपोथैलेमस से, ठीक है। तो हमारी जो ग्लैंड है सब पे जो काम कराने वाला काम है वो है हाइपोथैलेमस का। किसका स्टूडेंट? हाइपोथैलेमस। अभी हाइपोथैलेमस क्या होता है वो देख लेते हैं, जिसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो हाइपोथैलेमस स्टूडेंट ब्रेन का, फोर ब्रेन का एक पार्ट है, ठीक है। आगे बात समझ में। तो लाइक बात कर रहे हैं जैसे आपके दादाजी, क्या है? आपके दादाजी। आपके दादाजी को कंट्रोल कौन करता है? आपके दादाजी से कौन है? आपके आपा, ठीक है। तो स्लाइड में बात करूं, ये जो हाइपोथैलेमस है ये हो गए आपके दादाजी। क्लियर है? आगे बात समझ में। अब दादाजी आपके किसको कंट्रोल कर रहे हैं? आपके फादर को। किसको कंट्रोल कर रहे हैं? फादर को, ठीक है। आपके फादर यानी पापा जी को आपके। तो वो दादाजी किसको कंट्रोल कर रहे हैं? आपके पापा जी को। और पापा जी किसको कंट्रोल कर रहे हैं? बच्चा जी को, मतलब आपको कंट्रोल कर रहे हैं। समझ में आए बात? नहीं आए? कैसे समझते? चलो यहां लिख देते मैंने बच्चा जी। क्लियर है? तो ये बच्चा जी को कंट्रोल करने वाले फादर हो गए। मतलब आपको कौन, आपके ऊपर कौन बैठा? आपके फादर बैठे। आपको कौन कंट्रोल कर रहा है? फादर, ठीक है। अब आपके फादर को भी कंट्रोल करने वाले कौन है? आपके दादाजी। आ रही बात समझ में? तो ये जो हाइपोथैलेमस है ये दादाजी, ये मतलब आपके फादर का ही फादर है। समझ में बात आई कि नहीं आई? मतलब आपके जो है पापा, उसको कंट्रोल करने वाले आपके दादाजी है, ठीक है। आ रही बात समझ में? दादाजी के ऊपर कोई नहीं है। तो ये जो है ब्रेन का पार्ट, ये है दादाजी। और दादाजी किसको कंट्रोल कर रहे हैं? आपके पापा। और पापा का नाम है पिट्यूटरी। पापा का नाम क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज अ मास्टर ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड स्टूडेंट, पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन कंट्रोल कर रहा है? आपके दादाजी, यानी कि हाइपोथैलेमस। क्लियर है बात? और ये जो पिट्यूटरी है ये मतलब आपके पापा आपको कंट्रोल कर रहे हैं, यानी बच्चों को कंट्रोल कर रहे हैं। तो बच्चों को कंट्रोल करने के लिए मतलब बॉडी की जो है ग्लैंड, लाइक मैं बात करूं टेस्टिस और ओवरी। आगे बात समझ में? ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है आपको कंट्रोल कर रही, मतलब ये पिट्यूटरी ग्लैंड कौन हो गए? आपके पापा। और ये जो हाइपोथैलेमस हो गए हैं आपके दादा, ठीक है। तो दादा ने कंट्रोल किया पापा को और पापा ने कंट्रोल किया आपको। तो आप कौन हो गए? तो आप हो गए बेटा टेस्टिस और ओवरी। मतलब टेस्टिस किसके अंदर है? छोटे मुन्ने के अंदर भी है और बड़े मुन्ने के अंदर भी है, सब मुन्ने के अंदर है। तो ये जो टेस्टिस है स्टूडेंट, ये होता है मेल के अंदर, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। और ये ओवरी जो होगा स्टूडेंट, वो किसके अंदर है? फीमेल के अंदर है। किसके अंदर है? तो फीमेल के अंदर। अब मैं बात करता हूं भाई, चैप्टर का नाम है हमारा एडोलसेंस, मतलब प्यूबर्टी एज। तो प्यूबर्टी एज जब आएगी, जब इन दोनों ग्लैंड का क्या है? फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो टेस्टिस है इसका फंक्शन स्टार्ट करने के लिए कौन सी ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल है? पिट्यूटरी। अब बोलोगे भाई ये तो ये खुद ही हार्मोन सीक्रेट कर रहा, अभी आपने बताया कि भाई टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन सीक्रेट करता है। तो ये टेस्टोस्टेरोन को कंट्रोल करने वाला भी तो एक है यहाँ पे। तो आपको कंट्रोल करने वाले आपके पापा हैं और आपके पापा को कंट्रोल करने वाले आपके और कौन है? दादा हैं। तो दादा हो गए आपके हाइपोथैलेमस और पापा हो गए पिट्यूटरी ग्लैंड और आप कौन हो गए? हार्मोन सीक्रेट करने वाले। आगे बात समझ में? क्लियर है? तो ये सबसे बड़ा रोल है पूरी बॉडी के अंदर। तो हाइपोथैलेमस बेटा एक फोर ब्रेन का पार्ट है। तो फोर ब्रेन का जो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करेगा। और पिट्यूटरी ग्लैंड है पूरी बॉडी के अंदर जितने भी ग्लैंड है उनको क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। और जितने ग्लैंड अपने हार्मोन सीक्रेट कर रहा है विदाउट पिट्यूटरी के सीक्रेट ही नहीं करेगा। तो इसीलिए स्टूडेंट हमने बोला पिट्यूटरी ग्लैंड इज अ मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी को ग्लैंड को क्या बोलते हैं हम लोग? मास्टर ग्लैंड। क्या बोलेंगे? मास्टर ग्लैंड। आगे बात समझ में? मतलब एक क्लास में 20 स्टूडेंट है, एक क्लास में 20 बच्चे हैं। तो 20 बच्चों को कंट्रोल करने वाला कौन है? आपका जो टीचर पढ़ा रहा। अब उस टीचर को कंट्रोल करने वाला कौन है? उस स्कूल का प्रिंसिपल। आगे बात समझ में? जो प्रिंसिपल इंस्ट्रक्शन देगा टीचर को, वो टीचर किसको फॉलो कराएंगे? स्टूडेंट को कराएंगे। आगे बात समझ में? तो ये जो है आपके प्रिंसिपल हैं, ये आपके टीचर और ये आप हो।
तो आप किसका कहना मानोगे? आपके टीचर का। और टीचर किसका मानेगा? स्कूल के मालिक मतलब प्रिंसिपल का, जो भी है। बॉस है तो बॉस कौन है? हाइपोथैलेमस, ये ब्रेन। ब्रेन किसको कमांड दे रहा है? पिट्यूटरी को। और पिट्यूटरी किसको कमांड दे रही? अदर ग्लैंड को, कि भैया तुम हार्मोन सिक्रेट करो। आ गई बात समझ में? तो जिसको नहीं समझ में आया हो तो एक बार फिर से देख लीजिए कि भाई ये दादाजी है। दादाजी किसका के दादाजी का कहना कौन मानते? पापा। पापा के नाम कौन मान रहा है? आप। पर आजकल के बच्चे जैसे होते नहीं है। होते क्या? अरे यश या नो? पापा ने बोल दिया, थोड़ा सा डांट दिया तो बोले ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, यहाँ निकल जाएंगे, वहां निकल जाएंगे। अरे निकल जाओ, ठीक है। पढ़ाई तो पढ़ाई होती ना। चलिए स्टूडेंट, क्लियर इतना? क्लिप ले लीजिए इसके जल्दी से।